हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं एक्चुअल में क्या कुछ आपके जीवन में घट रहा है एंड क्या कुछ घटने वाला है। ठीक है, कौन कौन से ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है एंड कुछ चीज़ें ऐसा भी हैं जो आपकी सराउंडिंग में है, आपके पास है एंड आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आपको जस्ट कुछ चीज़ें पता चलने पर हो सकता है आपका लाइफ चेंज हो जाए, आप कुछ बेहतर चीज़ों को चूज़ करने में इंटरेस्ट हो जाओ, मतलब इंटरेस्टेड हो जाओ। एंड देन आपके लाइफ में जो चेंजेस आप खुद नोटिस करोगे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिरेकल से कुछ कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या कुछ नया आपके जीवन में एंटर कर रहा है एंड किस साइड से कर रहा है, किस तरीके से, कब आप एक नया जीवन का शुरुआत करने वाले हो। ठीक है, सो देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है एंड साथ में किसी भी जेंडर के लोग, किसी भी एज के लोग, धर्म जाति के लोग देख सकते हैं रीडिंग को। और अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो रीडिंग आपके लिए ही है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड क्योंकि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है तो मैं जो भी यहाँ पर टाइम फ्रेम बताने वाली हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके सभी के लिए डिफ़र कर सकता है। ठीक है, सो यस, स्टे पॉजिटिव एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पर है द डेविल, वाओ, एस ऑफ कप्स। देन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाउ यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके दिल में जुनून बहुत ज़्यादा है, कुछ करके दिखाने का साहस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड आपका जो सोल पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरों से बहुत ज़्यादा। आपका ऑरा पावर भी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप इस बात को हो सकता है कि समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आपका जो बॉडी है, फिज़िकल स्ट्रक्चर है, वो उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो आप रियलाइज़ कई बार कर चुके हो। ठीक है, कि आप दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट हो, इस बात का एहसास हो सकता है कि आपको हो चुका है। ठीक है, देखो, डेफिनेटली 80% लोग इस चीज़ से रेजोनेट कर रहे होंगे, बाकी 20% को हो सकता है कि अभी तक पता नहीं है। ठीक है, तो दिख रही है कि आपका जो सोल पावर है वो अनलिमिटेड है, मतलब कुछ भी कर सकता है, इस तरीके का है। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपका राशि सिंह है। ठीक है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। राशि का जो पर्सनालिटी होता है, सिंह जो होता है ना, मतलब जो लायन होता है, वो जंगल का राजा कहलाता है, यूं ही नहीं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कहीं ना कहीं जुनून, कॉन्फिडेंस एंड साथ में ही पावर, सब कुछ उनके पास होता है। ठीक है, एंड साथ में लॉयल्टी भी होता है, साथ में कहीं ना कहीं जजमेंट, जस्टिस, ऐसी चीज़ों को भी होल्ड करता है एक लीडर। ठीक है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है। ठीक है, तो दिख रही है आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं एंड आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ करना चाहते हो। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा जल्द होने वाला है एंड इसी ईयर में, सूर्य के साल में होने वाला है। आपका जो लॉर्ड है वो आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देकर इस साल में कहीं ना कहीं आपको चौंकाने वाले हैं, ये चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज़ हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर दिख रही है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हाईलाइट हो रही है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, वर्ट, सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट तो यहाँ पर दिख रही है कि आपकी ये ज़िंदगी में अननेसेसरी पीपल्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो लोग कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स होने के लायक नहीं हैं, वो लोग आपके फ्रेंड होकर बैठे हैं, या फिर आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं, नेगेटिव रास्तों पे बहुत ज़्यादा चलने में इन्फ्लुएंस करते हैं, दिखाई दे रही हैं। कुछ इरिटेटिंग पीपल भी हैं जहाँ पर आप, जिसके वजह से आप एक्चुअल में खुद को फ्री नहीं कर पा रहे हो, खुद के फ्रीडम में आकर कुछ करके दिखा नहीं पा रहे हो। बाउंड्रीज, कंडीशंस बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर। ठीक है, तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा जल्द ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। मई महीने में कुछ हद तक रिलीफ, कुछ हद तक फ्रीडम आपको मिलने की आशा दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो करियर के साइड से हो, चाहे आपके लव लाइफ के साइड से, चाहे आपकी फैमिली में। आप कहीं ना कहीं खुद से कुछ डिसीजन, एक्शन ले पाओगे एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, सभी के हित में होने वाला है।
ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। लोग कहीं न कहीं आपको एज़ अ लीडर, एज़ अ आपका पावर देख पाएँगे, ठीक है, आप ही सही थे। आप ही कहीं न कहीं हर बार सही थे, लोगों ने आपको गलत समझा है। तो ये जो गलतफ़हमी है लोगों का, ये दूर होने वाला है। तो हो सकता है वर्किंग फ़ील्ड में कोई आपको बार-बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बार-बार जो प्रमोशन आपके हाथ में आने की कोशिश हो रहा था, मतलब कर रहे थे, नहीं आ रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, द डेविल की एनर्जी है, पैशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, बट फ़िलहाल के लिए आप पैशनेट एनर्जी में नहीं हो, नहीं जा पा रहे हो। आपको कुछ चीज़ें ख़त्म करना है, मतलब कुछ काम ख़त्म करना है, कुछ फुलफ़िलमेंट चाहिए, या फिर बहुत टाइम से हो सकता है कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, मतलब कंप्लीट करने में तुले हुए हो, या फिर लाइक कुछ भी, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें कंप्लीट करना है, फुलफ़िल करना है, ख़त्म करना है। बहुत टाइम से आप जस्ट स्टार्ट किए हो, बैठे हो, एंड आपके अंदर जुनून की कमी आप बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है। आप बार-बार मेंटली खुद को समझाते हो कि नहीं, आपको करना है, ये काम करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम आ रहा है, लाइक मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है, तो पढ़ना है। आप हो सकता है कि एग्ज़ाम के 6 महीने पहले से ही बहुत ज़्यादा तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, एंड देन 2 महीने बाद ही आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़त्म सा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है आपसे, बहुत काम कर लिया। मतलब स्टार्टिंग में ही आपने इतना प्रेशर लगा दिया, इतना सोच लिया कि आप बाद में जाकर और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ये दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जिन लोगों के लिए भी सिचुएशन क्रिएट होकर रखा है ना, दिखाई दे रही है। तो आपके अंदर जो पैशनेट एनर्जी आपका मन, आपका सोल लाना चाहते हैं, तो वो आ रही है, ठीक है। जो जुनून, जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग, जो स्मार्ट वर्क आपको चाहिए, आप करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, उस साइड से चीज़ें ज़रूर होगा, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे से होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यस, मई महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मई महीने में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहा है करियर के साइड से, ठीक है। एंड जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, या फिर सामाजिक तौर पर, ठीक है, कोई एक अपॉर्चुनिटी, प्रपोज़ल, ऑफ़र, ठीक है, बिग प्लेटफॉर्म मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। सब कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली कोई भी अवार्ड आपको मिल सकता है, कोई प्राइज़ वगैरह, कोई सरप्राइज़ वगैरह, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। एंड साथ में कुछ प्रपोज़ल, ऑफ़र, येस, इट्स कमिंग। एंड आपके लिए ये इमोशनल होने वाला है, बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट करने वाला है, मतलब आप करने वाले हो कि नहीं, आपका सोल टच करेगा, ऐसा कुछ आपको मिलेगा कि आप, हो सकता है कि बचपन से सपना देखते आ रहे हो कि ये चीज़ आपको मिल जाए, ये अवार्ड आपको मिल जाए, या फिर ये खुशियाँ, ये प्राइज़ आपको मिल जाए, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ दिख रही है। कोई सरप्राइज़, कोई सक्सेस आप कह सकते हो कि एज़ अ ऑफ़र, एज़ अ अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। एंड मई महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो रेडी हो जाओ, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो दिख रही है मुझे आपने कहीं ना कहीं लाइफ में सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा किए होंगे, कंप्रोमाइज़ अभी भी कुछ चीज़ों में कर रहे हो, तो उस साइड से दिखाई दे रही है मुझे आपकी ज़िंदगी में सही ऑफ़र, सही अपॉर्चुनिटी आने वाला है, जो आप चाहते हो, चाहे आपके करियर के साइड से, चाहे आपके फैमिली में भी हो। आप जो प्यार, जो खुशियाँ के लिए हो सकता है बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि आपके जो मम्मी पापा हैं वो थोड़ा सा आपको कम प्यार देते हैं बाकी से। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। आपके जो आप, हो सकता है तीनों दोस्त हो बहुत ज़्यादा अच्छे से, आप किसी को बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, बट आपके सामने वाला जो इंसान है वो आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दोस्त मानता, वो किसी और को मानते हैं, ठीक है। तो आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो, जिस प्यार, जिस अटेंशन, जिस चीज़ के लिए एक्चुअल में आप बैठे हो ना, जो अबंडेंस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, कोई इंसान का आपके लाइफ में फिर से लौटना, कुछ भी, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप कंप्रोमाइज़ करते आ रहे हो, एडजस्ट करते आ रहे हो, तो उस साइड से कहीं ना कहीं दिख रही है। ये महीना, अप्रैल महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके जीवन में। एक चेंज, एक कहीं ना कहीं बिग साइड से एक रियलाइजेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो, या फिर एक क्लियरेंस तो दिख रही है। ऐसा कुछ डेफिनेटली आपको मिलेगा जिस साइड, मतलब इस साइड से चीज़ें सॉल्व हो जाएगा, आपके सामने एकदम से चीज़ें आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर डिवाइन का जो हाथ है ना, ये आपको देने के लिए आ रहा है। आप जो कंप्रोमाइज़ अभी तक किए हो उसका ही भरपाई इस बार होने वाला है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, ओह माय गॉड। सो इट्स सो लवली एक्चुअल में, ठीक है। आपके प्रेम जीवन में बहुत सारा प्यार, रोमांस एंड सॉफ्ट लव आ रही है, ठीक है। ये कोई हार्ड लव नहीं होने वाला है, ये
दिल का कनेक्शन क्रिएट करने वाला कार्ड है, ठीक है। तो किसी के साथ आपका दिल का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो आपके पर्सन के साथ ही आपका दिल का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिजिकली आप दोनों बहुत पास आने वाले हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने वाला है, कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, प्यार बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप सिंगल पर्सन हो या फिर क्रश है आपका कोई, या फिर कोई अनदर सिचुएशन में हो, तो ऐसे में दिख रही है आपके जीवन में प्यार आ जाएगा। एक सच्चा प्यार का तलाश अगर आपको है तो वो आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है जून महीने में, ठीक है। मैंने फर्स्ट ही कहा है कि टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट चीज़ें ज़रूर होगा। तो जून महीना आपके लव लाइफ के साइड से बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ना शादी का ऑफर भी मिल सकता है, तो इस इंसान के साथ शादी करते आप समझ जाओगे कि आपका सोल पार्टनर है, पहले से देख कर ही समझ जाओगे, ओके। तो किसी भी साइड से आ रहा हो, ये बंदा या फिर ये बंदी आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, आपका रिलेशनशिप का पार्टनर बनेंगे, जीवन साथी बनने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। एंड यस, मन में अगर कुछ क्वेश्चन है अभी आपके दिल में, मन में पूछो, जल्दी से पूछो। अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, ठीक है। जो भी आपके मन में प्रश्न है आप पूछ सकते हो, कुछ भी आंसर आ सकता है, आई डोंट नो। तो यहाँ पर आ चुका है। तो आपने जो भी पूछा है उसका आंसर नहीं, यहाँ पर है न्यू डायरेक्शन, ठीक है। आपको कुछ अलग बेहतर, आपका आंसर नो नहीं है, इनडायरेक्टली येस ही है, बट आपको रास्ता डिफरेंट चूज़ करना है उस चीज़ को हाँ करने में, ठीक है। अगर आपको येस आंसर सुनना है तो आपको अलग वे में सोचना पड़ेगा, अलग डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यस, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मन ही मन जानते हो, ठीक है, कि आप सामने वाले गली से जाकर आइसक्रीम खाने वाले हो, ठीक है। आप अगर ये पूछते हो कि मैं क्या कल आइसक्रीम खा पाऊँगा या फिर नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आंसर न्यू डायरेक्शन का है। तो अगर आप मन में सोच रहे हो कि सामने वाले गली से आप जाने वाले हो, तो आपको सामने वाले गली से नहीं जाना है, डिफरेंट गली से जाना है, क्योंकि सामने वाले गली से जाने के बाद हो सकता है कि आपको रास्ते ब्लॉक मिले, अब आइसक्रीम ना खा पाओ, ठीक है। तो न्यू डायरेक्शन, न्यू चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है लिसन टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली मन की सुनकर आपको काम करना है, ठीक है। दूसरों के बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, तो ही जाकर आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे आसानी से, ठीक है। दिमाग, मन, सोल सब कुछ आपके पास है, तो दूसरों के चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, खुद के चीज़ के ऊपर भी थोड़ा बहुत भरोसा करना सीखो। आपका जो इष्ट है, आपका जो आराध्य है, महादेव हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो, ठीक है। एंड ट्रस्ट, देखो वाओ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए। एंड रेमेडी यहाँ पर कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक की, कि आपको सुबह उठना है, आपके जो लॉर्ड हैं, आपका जो सूर्य देव है, उनको जल अर्पित करना है, ठीक है। जितना कर पाओगे उतना अच्छा है, मतलब जितना ज़्यादा दिन कर पाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है। सो हर हर महादेव।